आज बड़ा ही पर्व का दिन है। ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते मैं आनंद अहिरवार ग्रामीण कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और जिस तरह से प्रत्येक वर्ष ध्वजारोहण ग्रामीण कांग्रेस करती है, आज राष्ट्रीय पर्व आज के दिन जैसा हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र देश आज़ादी के बाद हमारे देश का कानून आज देश जिस तरह से चल रहा है संविधान के माध्यम से वह लागू हुआ था। उसका पर्व बहुत ही गर्व से पूरा देश मनाता है और उसी क्रम में जब से हम स्कूल से सारे लोग पढ़ते थे तब से यह राष्ट्रीय पर्व मनाते आ रहे। यह बड़ी इस पर्व में बहुत सारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं और इतिहास में जो लोगों ने स्वतंत्रता दिलाई है, किस तरह से हम संविधान को लागू करा पाए, उन सारे लोग कि कई लोगों की जिंदगियां, कई लोगों के परिवार आने वाली पीढ़ी के लिए जो कुर्बान हुए हैं उनको भूला नहीं जा सकता और उनके जो सपने थे, सपने रहे हैं, उनको साकार करने के लिए आज के दिन पूरा कांग्रेस का एक एक जन संकल्पित होता है कि संविधान के मुताबिक खुशहाली के रास्ता लेकर अंतर्राष्ट्रीय। आज गणतंत्र दिवस का बड़ा पर्व है और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों को, वार्डवासियों को, शहरवासियों को अपनी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रामीण कांग्रेस संगठन के द्वारा पूरे उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ को मनाया गया, जहां ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष ने दिल्ली स्थित कार्यालय परिसर के पास इस मौके पर ध्वजबंधन किया। आयोजित ध्वजबंधन में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया और स्वतंत्रता और गणतंत्र के मूल्यों पर प्रकाश डाल सभी से राष्ट्रीय एकता के भाव के लिए समर्पित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के संदेश का वाचन भी हुआ। बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। डॉक्टर अंबेडकर ने लगातार प्रयासों के बाद देश को एकजुट में, देश को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और समूची क्रांति विकास की लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश किस तरह से ऊंचाइयां हासिल कर सके, उसके लिए एक एक बात संविधान में लिखी गई और संविधान में यह भी व्यवस्था की गई कि मौका परिस्थिति के अनुसार अगर स्थितियां बनती हैं और आगे बढ़ने की तो संविधान में संशोधन करने का भी प्रावधान रखा गया है। आज राष्ट्रीय पर्व है, देश में आज़ादी, तमाम सारे लोगों के लहू इस मिट्टी में सने हुए हैं। उनके बाद हमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे, उसके बाद हमें यह आज का दिन 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, 1947 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 के बाद पुरानी व्यवस्था के अनुसार देश चला और 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र लागू हुआ। कहने का आशा है आप सब लंबे समय से बहुत सारी चीज़ें आप स्वयं जानते हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह से संविधान को एक तरफ रखकर कई मायनों में लोगों के हित हितार्थ को दूर रखकर तमाम पाखंड फैलाकर देश के विनाश की ओर ले जाने का काम मौजूदा परिस्थितियों में किया जा रहा है। यह एक सोचने की बात है। नौजवानों को रोजगार, महंगाई की समस्या, किसानों की समस्या, तमाम स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा की समस्या, तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं जो विचारणीय हैं। इस ध्वज के लिए, इस ध्वज शान इसकी जाने ना पाए, यही चाहे हमारी जान चली जाए, इस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें वो रास्ता, हमें वो संस्कृति और संस्कार दिए हैं। तमाम सारे देश के वो बड़े नेता
जिनके नाम हम इस आज नहीं ले पा रहे और जिनके नाम हम ले सकते हैं, चाहे गांधी जी हों, चाहे नेहरू हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हों, इंदिरा जी हों, राजीव गांधी जी हों, और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, तमाम अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिनका के द्वारा आज का यह सूरज हमें नसीब हुआ, हम इसको और निरंतर आगे बढ़ाने के लिए संविधान पर चोट ना आए, इसके लिए हमें चाहे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर, जिस तरह से हमने खुली हवा में सांसें ली हैं, उसी तरह से आने वाली खुली हवा में सांसें ले सके और अपना विकास कर सके, इसके लिए हमें प्रतिबद्धता और दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से आप सबको और आप सबके माध्यम से पूरे ज़िले को, पूरे प्रदेशवासियों को जीतू पटवारी जी का जो हमारे बीच वाचन आया है, इस वाचन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो संदेश है, इसका वाचन हमारे ग्रामीण कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री इंद्रभूषण तिवारी जी करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय भीम, जय हिंद, धन्यवाद।